हेलो एवरीवन दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद है कि आप लोग सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 3.3 का सेकंड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, पहला नंबर हम पूरा बना चुके हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ पर विजिट करके उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ये क्वेश्चन मतलब इसको हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और x और y का मान, इस y की जगह y का मान को रखना है, इस x की जगह x का मान रखना है और हम लोग को कुल मिला के इसको सोल्व करके m का मान निकालना है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ भी क्वेश्चन लिखे हैं। टू एक्स से ये -4 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत ही मस्त तरीका से सोल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्या देंगे, हल देंगे। हल देने के बाद क्या करेंगे, समीकरण को उतारेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, समीकरण को हम लोग उतारेंगे। यहाँ जो समीकरण, दो समीकरण दिया गया है उसको हम लोग पहले यहाँ उतार लेते हैं। तो लिखेंगे 2x + 3y = 11। ये हम लोग का समीकरण 1 है दोस्तों, ये समीकरण 1 है। ठीक है, फिर इसी तरह लिखेंगे 2x - 4y = -24। ये हम लोग का समीकरण 2 है दोस्तों। ये क्या है, समीकरण 2। अब हम क्या देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। अब समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है इसको हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, बोले तो उतारेंगे। ये जो समीकरण है अब क्या लिखें, अब समीकरण 1 से, और ये जो समीकरण 1 है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ उतारेंगे दोस्तों। 2x + 3y = 11। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं दोस्तों। 2x को हम इधर रहने देंगे, बराबर 11 है। इस +3 को उधर ले जाएंगे तो -3y हो जाएगा। ठीक है, इधर x है, 2x है, x को रहने देना है, बराबर में 11 -3y, और ये जो दो गुना में है इधर आके बट्टा में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कुल मिला के इधर x को रहने देना है या तो y को रहने देना है। ठीक, तो हम सिर्फ x को रहने दिए, बाकी जितना भी संख्या था सबको हम बराबर के उधर ले गए। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ये प्रतिस्थापन विधि बनाने का ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको अगर नहीं समझे होंगे तो इससे पहले जो वीडियो हम बनाए हैं प्रतिस्थापन विधि, उसको विजिट कीजिए और देखिए, आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब लिखेंगे दोस्तों, अब x का मान क्या लिखेंगे, x, ये जो x का मान आया ना इसको लिखेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, आप लोग 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो समीकरण 2 को हम यहाँ उतारते हैं दोस्तों। ठीक है, समीकरण 2 को उतार लिए दोस्तों। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये x का मान को समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए x का मान जो है उसको इसकी जगह रखेंगे, तो रखेंगे 2 और x की जगह रखेंगे 11 माइनस क्या लिखेंगे 3y, और बट्टा में क्या लिखेंगे 2। अब फिर देखिए पहले से क्या है, यहाँ पर माइनस है, माइनस देंगे, फिर 4, फिर y है = -24। ठीक है, अब इसको आगे हम सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर सोल्व करने का ट्रिक ये है कि अगर तिरछा तिरछी में देखना है कि अगर कटेगा तो काट देना, क्योंकि ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, गुना में क्या करते हैं हम लोग, काटते हैं। तो देखिए 2 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ बचेगा 11 -3y -4y बराबर में -24। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 11 को उतार देंगे सेम टू सेम, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से, ये y में है, दोनों बराबर पद है, तो माइनस माइनस हम लोग का प्लस होता है, चिन्ह लगता है माइनस का, 3 में 4 जुटेगा तो 7, तो y हो जाएगा बराबर में -24 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, -7 को हम इधर रहने देंगे, बराबर -24 है दोस्तों।
इस माइनस वाला ये प्लस वाला 11 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में है तो -11 हो जाएगा। अब -7y को फिर उतारेंगे दोस्तों बराबर में, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, चिन्ह लगता है माइनस का, 24 में 11 जोड़ेंगे तो हम लोग का 35 होगा दोस्तों, यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस y को सिर्फ हम इधर रहने देंगे बराबर -35 है दोस्तों, इस 7 को उधर ले जाएंगे तो -7 चला जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, 7 1 7, 7 5 35। ठीक है, लिखेंगे हाँ, इसलिए y बराबर हम लोग का 5, यही होगा एक आंसर y का मान। ठीक है, अब यही y का मान समीकरण 3 में रखेंगे दोस्तों, किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे दोस्तों अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, और समीकरण 3 में रखने पर देखिए दोस्तों, समीकरण 3 को हम लोग क्या किए, उतार दिए, तो लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3, y का मान हम लोग का आया था 5 रखेंगे, बट्टा में क्या हो जाएगा 2, x बराबर 11 माइनस से माइनस देंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 होगा दोस्तों, और बट्टा में 2 है, 2 लिखेंगे। x बराबर 15 में 11 घटाएंगे तो हम लोग का 4 बचेगा, बड़ा संख्या के सामने माइनस से माइनस देंगे और बट्टा में 2 है तो 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, कुल मिला के दोस्तों लिखेंगे इसलिए x बराबर -2, ये माइनस इसी वजह से, तो हम लोग का y का मान कितना आया था दोस्तों, 5 आया था, और x का मान कितना आया -2। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था, देखिए क्वेश्चन बोला था कि 2x + 3y = 11, ये को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। मतलब y का मान y की जगह रखेंगे और x का मान x की जगह रखेंगे और m का मान हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे अतः देके, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहीं पर रखते हैं, लिखेंगे अतः y बराबर, अब रखेंगे दोस्तों y का मान हम लोग का कितना आया था, 5 आया था, तो y की जगह हम 5 रखेंगे बराबर, m है, m को उतार देंगे, x का मान कितना आया दोस्तों -2, इस -2 को m की जगह, ये x की जगह रखेंगे, +3 है, +3 को उतार देंगे सेम टू सेम, 5 है, 5 को उतार देंगे बराबर, ये गुना में है तो गुना करेंगे तो -2m होगा दोस्तों, ये गुना हो जाएगा -2 से, तो फिर +3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 5 को उधर, थोड़ा सुधार लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -2m +3, अब बराबर के उधर ले जाएंगे 5 को दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं किए, बस ये संख्या को इधर ले आए, 5 को उधर ले। ठीक है, चिन्ह नहीं बदला अभी क्योंकि हम इसको सिर्फ सुधारे हैं, इधर उधर किए बराबर के। अब क्या करेंगे, -2m को हम इधर रहने देंगे बराबर, ये 5 पहले से है, इस +3 को हम इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, -2m बराबर 5 में से 3 को घटाएंगे तो हम लोग का कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ठीक है, अब m को हम इधर रहने देंगे बराबर 2, और बट्टा में हो जाएगा ये -2, ये माइनस साथ में आएगा क्योंकि गुना में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, और कभी भी माइनस को हर में रहने नहीं देना है, इसको कहाँ ले जाना, हम लोग को अंश में ले जाना है दोस्तों। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए m बराबर, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये एक जो है ये -1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग का m का मान कितना आया, -1। तो लिख देते हैं यहाँ, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ x बराबर -2, फिर y बराबर 5 और m बराबर -1, यही हम लोग का फाइनल आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग को 1% भी हेल्पफुल हुआ होगा दोस्तों आप लोग के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।